नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं सीधे लंदन से हमारी ये विशेष पेशकश, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। जहां कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन जो मुद्दा शायद सबसे ज्यादा अहम रूप से छाया रहेगा वो है दाऊद इब्राहिम का। जी हां, ऑपरेशन दाऊद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश साफ दे देना चाहते हैं कि जहां जहां दाऊद के निशान होंगे उन सभी निशान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम बैठा तो पाकिस्तान में है, लेकिन उसके हुक्म पर धंधा दुबई में भी चलता है और ग्रेट ब्रिटेन में भी। भारत सरकार की कोशिश है कि दाऊद हर हाल में कानून के कटघरे में खड़ा हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में वो दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को सौंपे गए, जिनमें ब्रिटेन में स्थित दाऊद की संपत्तियों का ब्यौरा है। मानवतावादी शक्तियों ने एक होना चाहिए। जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्टों को मदद करते हैं, वो उन शक्तियों को आइसोलेट करना चाहिए और मानवता की रक्षा करने के लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। अजीत डोवल का मिशन दाऊद प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे में भी जारी रहा, जहां प्रतिनिधि स्तर की बातचीत के दौरान भारत की तरफ से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के यूके में मौजूद संपत्तियों का खाका पेश किया गया। ऐसी एक डोजियर पहले ही यूएई को भी सौंप दी गई है और अब नई दिल्ली दबाव बनाएगा ताकि डेविड कैमरॉन की यहां की सरकार दाऊद इब्राहिम के ब्रिटेन में मौजूद 1500 करोड़ की संपत्ति पर शिकंजा कस सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन से उनके सरकारी निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ गए अधिकारियों ने दाऊद की संपत्ति का ब्यौरा ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दी। साथ ही गुजारिश भी की कि उन्हें सीज किया जाए। इस प्रॉपर्टी की अगर तहकीकात की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो पता लग सकता है कि इसके साथ साथ कौन है। तो उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो शेयर की जाएगी ब्रिटिश सरकार से, तो उनकी सहयोग से इनके ऊपर काबू करने में काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक दुनिया के 10 देशों में दाऊद इब्राहिम की 50 प्राइम प्रॉपर्टी है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए आंकी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश ब्रिटेन और उसकी राजधानी लंदन में ही हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में दाऊद और उसके करीबियों की 15 संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। दाऊद और उसकी डी कंपनी ने ये संपत्ति ब्रिटिश अधिकारियों की मिली भगत से बनाई है। भारत चाहता है कि डी कंपनी की सारी संपत्ति सीज हो, ताकि ब्रिटेन में उसकी कमर टूटे और दूसरे देशों को पैगाम जाए कि डॉन को बचाना गलत ही नहीं, गैर कानूनी भी है। आने वाले दिनों में भारत से ईडी की एक टीम लंदन जाकर इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई में मदद करेगी। मतलब साफ है, दाऊद के आर्थिक साम्राज्य पर सीधी चोट पड़नी शुरू हो गई है। आपको पता है कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे के दौरान वहां पर दाऊद की संपत्तियों का ब्यौरा सरकार को सौंपा था। अब ब्रिटेन में नई पहल से साफ है कि पाकिस्तान चाहे दाऊद को बचाने की कितनी ही नापाक कोशिश करे, लेकिन उसे बचा नहीं सकता। छोटा राजन की तरह एक दिन वो भी कानून की चौखट पर आएगा। लंदन में स्मिता शर्मा और मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। लंदन आई के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और कहते हैं यहां से पूरे आसपास के इलाकों पर नजर रहती है। ठीक वैसे ही हिंदुस्तान की नजर अब दाऊद इब्राहिम पर है। पूरे ब्रिटेन में कहा जा रहा है 15 संपत्तियां हैं उसकी, लेकिन जिस लंदन में इस वक्त मैं मौजूद हूं, उस लंदन में 4 संपत्ति का ब्यौरा तो खुद भारत यूके को सौंप रहा है। जी हां, अब इसी के जरिए पहल होगी कि उसकी संपत्तियों को जल्द से जल्द सीज कराया जाए। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें दाऊद की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा है। इसी लंदन से कभी अंग्रेजों का ऐसा राज चलता था जिसमें कभी सूरज डूबता ही नहीं था। आज इसी लंदन में उस दाऊद इब्राहिम के काले कारोबार का साम्राज्य भी चलता है, जो आतंक, ड्रग तस्करी और हवाला के धंधों में माहिर है। इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि ब्रिटेन और लंदन में अगर दाऊद के धंधों और अड्डों को चौपट कर दिया जाए तो उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। देखो, जहां तक दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक है, किसी को खत्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके पैसे
और पैसे की फंडिंग के साधन को खत्म किया जाए। दाऊद इब्राहिम के दुनिया भर में बहुत जगह पे प्रॉपर्टीज़ हैं। हिंदुस्तान के बाहर सबसे ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ मिडिल ईस्ट में है और उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टी यूके में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने ब्रिटिश हुक्मरानों को दाऊद की संपत्तियों की सूची सौंप दी। अब हम आपको दाऊद की संपत्तियों की एक्सक्लूसिव सूची दिखाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, 6 सेंट जॉन्स वुड रोड, लंदन। प्रॉपर्टी नंबर 2, हर्बर्ट रोड, हॉर्नचर्च, एसेक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3, सारा हाउस, रिचमंड रोड, इलफोर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 4, डार्टफोर्ड रोड होटल, 2226 स्पिटल स्ट्रीट, डार्टफोर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 5, 2 टॉम्सवुड रोड, शिगवेल। प्रॉपर्टी नंबर 6, रॉम्पटन हाई स्ट्रीट, लंदन में दुकान और अपार्टमेंट। प्रॉपर्टी नंबर 7, लॉन्सलॉट रोड पर दुकान और अपार्टमेंट। प्रॉपर्टी नंबर 8, 230 थॉर्नटन रोड, क्रॉयडन। प्रॉपर्टी नंबर 9 कोमो स्ट्रीट, रॉमफोर्ड, एसेक्स। प्रॉपर्टी नंबर 10, द लॉन्स, 74 शेफर्ड्स बुश गार्डन, लंदन। प्रॉपर्टी नंबर 11, 37 और 37A ग्रेट सेंट्रल एवेन्यू, साउथ रुइस्लिप। प्रॉपर्टी नंबर 12, 1517 सेंट स्विथिंस लेन। प्रॉपर्टी नंबर 13, 2830 नाइट्स ब्रिज रोड, हार्वर्ड हाउस, सालकॉम गार्डन्स, मिल हिल, फ्लैट नंबर 3840, ब्रम्पटन हाई स्ट्रीट, लंदन। प्रॉपर्टी नंबर 14, 18 वुड हाउस रोड, न्यू नॉर्थ रोड, हैनॉल्ट। प्रॉपर्टी नंबर 15, 13B रिचमंड रोड, इलफोर्ड। ये तो कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिनका नाम भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को मिल गया, नहीं तो दाऊद की बेनामी संपत्तियां इतनी हैं कि नाम गिनने में सांस फूल जाएगी। अभी ये तमाम कार्रवाई जो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी है, जो हमको है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को है, ये तमाम अगर कोऑर्डिनेट किया जाए और उसके खिलाफ वहाँ भी उसकी प्रॉपर्टीज को सील किया जाए, अगर उसके पैसा नहीं होगा तो उसके जो स्लीपर सेल है हिंदुस्तान में, उसके जो मॉड्यूल हैं, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के साधन है, इन सब में कमी आ जाएगी। पहले दुबई और अब ब्रिटेन के बाद दाऊद के काले साम्राज्य के खात्मे के लिए भारत सरकार की अगली मंजिल टर्की होगी। ब्रिटेन, टर्की और मोरक्को जैसे देशों में दाऊद इब्राहिम की 2500 करोड़ से ज्यादा के काली संपत्ति को जब्त करने के लिए भारतीय एजेंसियां फेमा के तहत कार्रवाई शुरू कर चुकी हैं। अब सवाल है कि जब दाऊद खुद लंदन में ज्यादा नहीं तो इतना बड़ा धंधा और धन बनाया कैसे? भारत सरकार ने ब्रिटेन को जो डॉजियर सौंपे हैं वो आज तक के हाथ लगा है। उससे ही पता चलता है कि हवाला का कारोबार ब्रिटेन में दाऊद के गैर कानूनी बिजनेस की बुनियाद है। इस कारोबार के लिए हवाला के पैसे का कैसे इस्तेमाल हुआ ये जान लीजिए। एक अनुमान के मुताबिक दुबई से 1000 करोड़ रुपए की रकम हवाला के जरिए भेजी गई। वो रकम लंदन भी गई और यूरोप के दूसरे देशों में भी। इन पैसों से ब्रिटेन, साइप्रस, स्पेन, मोरक्को और दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी गई। ये सभी संपत्तियां हाजरा इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन और आसिफ इकबाल मेमन के नाम पर खरीदी गई, जो दाऊद के गुर्गे हैं। आतंकवाद की खास तौर पर जो पाकिस्तान से और ISI की मदद से जो आतंकवाद है उसकी जड़ें दुबई में है। ये तो आम जानकारी है। तो अगर दुबई सरकार जैसा उन्होंने विश्वास दिलाया है हमारे साथ कोऑपरेशन करेगी तो शिकंजा कसना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। लेकिन भारत की नई पहल से गुर्गों की ही नहीं, खुद दाऊद की भी नींद हराम हो गई होगी। लंदन में अंजना ओम कश्यप के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अपनी सुरक्षा और हिंदुस्तान के कानून से बचने के लिए अभी तक की जानकारी और दस्तावेज यही बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम खुद लंदन कभी नहीं आया है, लेकिन उसके गुर्गे यहाँ मौजूद हैं और उसके यही गुर्गे उसका पूरा साम्राज्य चलाते हैं। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम जिस तरह से काले पैसे को बदलकर संपत्ति में यहाँ पर निवेश करना हो, ये सब का ख्याल यही गुर्गे रखते हैं। उन्नीस के बम धमाकों के बाद इकबाल मिर्ची भारत से फरार हो गया, लेकिन दाऊद और उसकी गैर हाजिरी में भी डी कंपनी भारत में काम करती रही। लूट, हत्या, फिरौती, जमीन कब्जाने जैसे तमाम काले धंधों से
जो मोटी रकम आती डी कंपनी के गुर्गे उसे हवाला के जरिए दुबई और लंदन भेजते रहे। इसी काले पैसे के जरिए दाऊद ने इकबाल मिर्ची के सहारे यूरोप में अपना काला कारोबार खड़ा किया। सबसे ज्यादा पैसा लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया गया। जाने का मकसद ही खास तौर पे यही है। इसके अलावा इनफैक्ट जैसे यूके के जाने का विजिट का बहुत सारे मकसद है। ये पहली बायलैटरल विजिट है किसी भी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की पिछले 9 साल में। इस विजिट से बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी रिलेटेड, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, बॉन्ड मार्केट, इन सब के ऊपर बातचीत होगी बड़े पैमाने पर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने ड्रग्स, नकली नोटों, हवाला कारोबार और कंस्ट्रक्शन के जरिए जो पैसा कमाया है उसको अलग अलग देशों में संपत्ति खरीदने में लगाई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन ने इकबाल मिर्ची के बेटे बेटियों के नाम यूके में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। भारतीय एजेंसियों की उस पर नजर है और इस पर बड़े स्तर पर शिकंजा कसा जा रहा है। अगस्त 2013 को इकबाल मिर्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद दाऊद ने अपना कारोबार इकबाल मिर्ची के परिवार को सौंप दिया। सरकार ने ब्रिटेन को दाऊद का कारोबार संभालने वालों के नाम सौंपे हैं। वो सभी हैं तो इकबाल मिर्ची के परिवार वाले, लेकिन काले धंधे की बड़ी रकम दाऊद की झोली में जाती है। इकबाल मिर्ची का बड़ा बेटा आसिफ मेमन दुबई और भारत के बीच होने वाले हवाला कारोबार पर निगाह रखता है। इकबाल मिर्ची का छोटा बेटा जुनैद दाऊद के यूरोप और अफ्रीका का कारोबार देखता है। इकबाल मिर्ची की बीवी हाजरा दाऊद के मोरक्को, स्पेन और लंदन के काले कारोबार में सहयोग करती है। इकबाल मिर्ची की बेटी नादिया की शादी जावेद मलिक से हुई है। नादिया मोरक्को, स्पेन के कारोबार की देखरेख में अपनी मां की मदद करती है। साथ ही साइप्रस का काला धंधा अपने पति की मदद से खुद चलाती है। पाकिस्तानी नागरिक और नादिया मेमन का पति जावेद पाकिस्तान और दुबई के बीच होने वाले काले कारोबार में दाऊद की मदद करता है। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने डोजियर में ये 8 नाम और सौंपे हैं। हुमायूं सुलेमान मर्चेंट, हारूम रशीद अलीम, AR यूसुफ, मुख्तार पटका, वाधवा ग्रुप, अरशद फिरोज मेमन और परवीन फिरोज मेमन। सरकार इन सब की धरपकड़ के जरिए भी दाऊद का नेटवर्क कमजोर करने में लगी है। इनकी जड़ें सारी दुनिया में फैली हुई हैं और ख़ास तौर पे जो दाऊद का गैंग है उसकी जड़ें यूके में है। तो इसलिए इसके ऊपर अगर नियंत्रण करना है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोऑपरेशन बहुत आवश्यक है। दुश्मन की रीढ़ तोड़नी हो तो उसका आर्थिक साम्राज्य गिराना सबसे कारगर प्लान होता है। अब भारत सरकार इसी प्लान पर काम कर रही है ताकि दाऊद को इतना कमजोर बनाया जा सके कि वो खुद को सरेंडर कर दे, छोटा राजन की तरह। लंदन में स्मिता शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं सीधे लंदन से हमारी ये विशेष पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हाल में दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाना चाहते हैं और इसी कड़ी में कई कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो उसकी अर्थव्यवस्था को, आखिर उसके कारोबार को, उसके धंधे को पूरी तरह से कमजोर करने की पहल की जा रही है। जहां जहां उसकी संपत्तियों का ब्यौरा मिलता है उसको जब्त करने की कोशिश की जाती है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले यूएई में भी ऐसी ही यात्रा की थी, तो जानकारी दी थी, ब्यौरा दिया था और फिर उस पर कार्रवाई भी हुई। दाऊद के साम्राज्य की हदें तय नहीं है, बस मालूम है कि उसकी जड़ें वो पावर हाउस है और जहां से हर ठिकाने पर पावर सप्लाई होती है। इसलिए भारत सरकार उसकी जड़ों पर चोट कर रही है। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। इसी साल अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई को दाऊद के खिलाफ एक डोजियर सौंपा था। इस डोजियर में उसकी संपत्तियों का ब्यौरा था। इसमें दाऊद के तमाम कंपनियों में शेयरों की भी जानकारी थी। भारत सरकार की अपील पर यूएई ने दाऊद की नामी बेनामी संपत्ति सील करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं और इतना ही नहीं,
समझने वाले समझ जाएंगे। भारत सरकार का इरादा दाऊद के नेटवर्क के तार तोड़कर उसके काले धंधों को रोकना है। जैसे ही अरबपति दाऊद का खजाना खाली होगा, वो पाकिस्तान के भी किसी काम का नहीं रहेगा। तब शायद उसे हिंदुस्तान लाया जा सके ताकि उसके गुनाहों का हिसाब पूरा हो। जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक। इसी के साथ लंदन से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग निपम निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी